अपनी कॉर्ड्स और सोलिंग को ज़्यादा प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे सारे लेसन्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, सब्सक्राइबिंग माई चैनल और मेरे वीडियोज़ को लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, दे ऑल आर वेलकम टू माय चैनल मेलोडिक बीट्स। मेरा नाम है अभिजीत और मैं सारे बिगिनर गिटारिस्ट जो गिटार सीखना चाहते हैं या जिन्होंने अभी अभी गिटार सीखना शुरू किया है, उन सबका मैं मेरे चैनल के थ्रू इस बिगिनर गिटार लर्निंग जर्नी में स्वागत करता हूँ। तो आज हम गिटार ट्रायड्स के बारे में सीखेंगे। ट्रायड्स छोटे मगर बहुत असरदार कॉर्ड होते हैं जो आपकी गिटार प्लेइंग को नया रंग दे सकते हैं। लेकिन ये ट्रायड्स होते क्या है? आपने कॉर्ड कंस्ट्रक्शन के ऊपर एक लेसन पहले से ही किया हुआ है और उसमें आपने ये सीखा था कि कोई भी मेजर या माइनर कॉर्ड उसके स्केल के 3 नोट से बनता है। गिटार ट्रायड्स भी 3 नोट से मिलकर बनते हैं। पहला होता है रूट, जो कॉर्ड का बेसिक नोट होता है। सेकंड नोट होता है स्केल का 3rd नोट। यह नोट ये डिसाइड करता है कि कॉर्ड मेजर है या माइनर। और स्केल का 5th नोट ये कॉर्ड को कंप्लीट कर देता है और उसे स्टेबिलिटी देता है। अब देखते हैं ट्रायड्स को अलग अलग पोजीशन में बजाने का तरीका क्या है। हम इन ट्रायड्स को 3 स्ट्रिंग्स के सेट में बजा सकते हैं, ई, बी और जी स्ट्रिंग पर, बी, जी और डी स्ट्रिंग पर, जी, डी और ए स्ट्रिंग पर। हर स्ट्रिंग सेट पर ट्रायड्स को बजाने से आपको अलग अलग टोनैलिटी मिलेगी और आपकी प्लेइंग ज़्यादा डायनेमिक लगेगी। लेकिन इसे प्रैक्टिस कैसे करें? सबसे पहले सी मेजर ट्रायड से शुरू करते हैं और सी मेजर ट्रायड इस एंटायर फ्रेटबोर्ड पर कहाँ कहाँ प्ले होता है ये देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक और ज़रूरी बात मैं बताता हूँ और वो ये है कि ट्रायड्स में एक रूट ट्रायड और 2 इन्वर्जन्स होते हैं। तो पहला पोजीशन है रूट पोजीशन, जिसमें सी, ई और जी नोट एक सीक्वेंस में बजते हैं, जो जी और बी स्ट्रिंग के 5वें फ्रेट और ई स्ट्रिंग के 3rd फ्रेट पर अपनी रिंग, पिंकी और इंडेक्स फिंगर से होल्ड किया जाता है और ये तीनों स्ट्रिंग प्ले करनी है। सेकंड शेप जी स्ट्रिंग के 9th फ्रेट पर और बी और ई स्ट्रिंग के 8th फ्रेट पर अपनी रिंग और इंडेक्स फिंगर से होल्ड किया जाता है, जिसपे आप अपनी इंडेक्स फिंगर से बी और ई स्ट्रिंग के 8वें फ्रेट पर बार लगाते हैं, इस तरीके से। इसको आप मिडल फिंगर से भी होल्ड कर सकते हैं या रिंग फिंगर से। बेटर है मिडल फिंगर से होल्ड करना। इसमें नोट्स का सीक्वेंस रहता है ई, जी और सी और इसके लिए इसे पहला इन्वर्जन कहा जाता है। इन्वर्जन का मतलब ये है कि नोट्स का सीक्वेंस बदल जाता है। जैसे रूट ट्रायड में सीक्वेंस था सी, ई और जी और फर्स्ट इन्वर्जन में ये होगा ई, जी और फिर सी। तीसरे इन्वर्जन में नोट्स का सीक्वेंस रहता है जी, सी और ई और इसे होल्ड करने का शेप बिल्कुल डी मेजर ओपन कॉर्ड के जैसा ही होता है। जैसे हम यहाँ पे डी मेजर कॉर्ड होल्ड करते हैं, वैसे ही इसे होल्ड किया जाता है 12th और 13th फ्रेट पर। अभी तक हमने नीचे की 3 स्ट्रिंग पर ट्रायड कैसे प्ले होते हैं ये देख लिया। अब सी मेजर ट्रायड को हम बी, जी और डी स्ट्रिंग पर देखते हैं। सबसे पहला रूट इन्वर्जन प्ले होगा बी, जी और डी स्ट्रिंग के फ्रेट नंबर 8, 9 और 10 पर। उसके बाद फर्स्ट इन्वर्जन जो प्ले होगा फ्रेट नंबर 12, 13 और 14 पर। और दूसरा इन्वर्जन जो एक्चुअल में सी मेजर बार कॉर्ड है, इसे हम अपनी इंडेक्स या रिंग फिंगर से फ्रेट नंबर 5 पर बार पोजीशन में पकड़ सकते हैं।
चलो अब ए, डी और जी स्ट्रिंग पर ट्रायड्स के शेप्स देखते हैं। तो पहला जो रूट पोजीशन शेप है, जिसमें सी नोट ए स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पर, ई नोट डी स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पर और जी नोट ओपन स्ट्रिंग पर प्ले होगा। ये बिल्कुल सी मेजर ओपन कॉर्ड का शेप है। अब देखते हैं पहला इन्वर्जन, जो फ्रेट नंबर 5, 6 और 7 पर प्ले होगा। अब लास्ट में देखते हैं इन्हीं स्ट्रिंग्स पर सी मेजर ट्रायड का दूसरा इन्वर्जन, जो प्ले होगा फ्रेट नंबर 9 और 10 पर, जो फिर से सी मेजर कॉर्ड है ई मेजर के शेप में। गैस, गिटार ट्रायड्स को समझना और प्रैक्टिस करना आपकी प्लेइंग को शानदार बना सकता है। यह एक छोटा लेकिन बहुत इफेक्टिव वे है अपने म्यूजिक को ज़्यादा प्रोफेशनल और इंटरेस्टिंग बनाने का। गिटार ट्रायड्स का शानदार उपयोग करने वाले कुछ गाने हैं, जैसे सुल्तान ऑफ स्विंग्स, अंडर प्रेशर जो क्वीन एंड डेविड बोवी का है, और रोक्साने। ये गाने ट्रायड्स को रिदम और लीड प्लेइंग में बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो अपना गिटार उठाइए, ट्रायड्स बजाइए और अपनी म्यूजिक जर्नी को एक नया मोड़ दीजिए। उम्मीद करता हूँ आज का ये लेसन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आज का ये लेसन आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ में वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे सारे लेसन वीडियोस आप तक पहुंच जाएं और आप लोग गिटार बजाना सीख जाएं। तब तक गिटार बजाते रहें और म्यूज़िक का मज़ा लेते रहें।